हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस, एक वाक्य होता क्या है, एक वाक्य के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम इज गोइंग टू द टेम्पल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राम आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपके जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं वो आपके प्रेडिकेट हो गए। प्रेडिकेट में भी मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। आप इसको देखने के लिए मेरे पिछले वाले वीडियो में जा करके उसे प्ले करिए और उसे देखिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या होते हैं, कि एक वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं कि वो सकारात्मक पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। मैं बताऊंगी कि ये सब सेंटेंस को आप पहचाने कैसे, कि क्या सेंटेंस, कैसे सेंटेंस आपके इंपेरेटिव हो गए, कैसे सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी हो गए, और कैसे इंटेरोगेटिव और कैसे आपके असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। सो लेट्स कंटिन्यू दी वीडियो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपका सबसे पहले आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जो है असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव, डिक्लेरेटिव। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है डिक्लेरेटिव का। ठीक है, कुछ कहना, ठीक है, कुछ डिक्लेयर करना। अब डिक्लेयर आप पॉजिटिव वे में भी कर सकते हो, आप नेगेटिव वे में भी कर सकते हो। पॉजिटिव वे में कुछ कह रहे हो, जैसे कि मैंने खाना खा लिया। दूसरा, नेगेटिव में आप ये कह सकते हो मैंने खाना नहीं खाया, या मैं खाना नहीं खाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगा, आई ईट, या आई नॉट ईट। आप दोनों तरीके से कह सकते हो। तो आपका जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव, अफर्म करना किसी चीज को, नेगेटिव, दोनों तरीके से होता। अब अफर्म मीन्स क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव क्या हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस। जिसको हम सीधी सीधी कह दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस में आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ये मैंने एक पॉजिटिव वे में एक चीज एक डिक्लेयर किया, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। मैंने आपसे एक वाक्य बोला, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। डिक्लेरेटिव को ही हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया गया या कहीं पे असर्टिव सेंटेंस दिया गया। दूसरा मैं लिख सकती हूं कि essay is long, निबंध बड़ा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसे में डबल एस लगेगा, सॉरी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एसे इज लॉन्ग, निबंध बड़ा है। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है,
नकारात्मक जिसको बोलते हैं हम, निगेटिव। कुछ लोग हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं वो नहीं करूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये निगेटिव हो गया। जहां पे हमने ना का यूज कर दिया, ठीक है, वो हमारा निगेटिव हो गया। से रवि इज नॉट एन इंजीनियर। You are not a good hockey player। ठीक है, यहां पे आपका नॉट लग गया, नकारात्मक हो गया। और ये असर्टिव मीन्स क्या हो गया? सकारात्मक। वाक्य। और ये नकारात्मक वाक्य। दूसरी चीज, अगर हमने किसी भी सेंटेंस में नॉट लिख दिया है तो वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक और पॉइंट है जो कि नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में नथिंग, नोबडी और नेवर वर्ड आ जाता है, नेवर जैसे वर्ड यूज किए गए हैं, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नो नीड टू यूज नॉट। If any sentence contains never, nothing, nobody, it will also be a negative sentence. Get my point? Not, never के साथ कभी नहीं लगेगा। जैसे आप I never not go to the hospital, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप नेवर और नॉट नेगेटिव बनाने के लिए नेवर और नॉट दोनों का यूज नहीं कर सकते। आप लिखेंगे आई नेवर गो टू the hospital। Get my point?